मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, भक्त, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में यह एपिसोड नंबर 118 होगा, 118। मैं अक्सर ये जिक्र करता रहा हूं और जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको ये मालूम है। फिर भी जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो अक्सर बीच बीच में सवाल करते हैं। जैसे हाल ही में किसी ने लिखा हुआ था, ये कौन है भगवान, ये कैसा दिखता है, ये कहाँ रहता है, ये कैसे बात करता है, ऐसा कुछ किसी ने लिखा हुआ था। तो मैंने उससे कुछ उत्तर देना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मुझे हैरानी हुई उसकी सोच पे। मैंने लिख दिया कि आप पीछे जाके कुछ एपिसोड्स देखें तो आपको पता चल जाएगा, समझ लें, उसके बाद प्रश्न करें। इसी तरह से कुछ और लोग सवाल करते रहते हैं तरह तरह के। ये एक छोटा सा उत्तर मुझे आया था 1 पेज का, दीपावली पे, 2020 की दीपावली मेरा ख्याल है, 27 अक्टूबर था संभवतः। एक अदृश्य शक्ति ने ईश्वर के दरबार से, मैं बार बार कहता हूं हर एपिसोड में, नए लोगों के लिए, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से ये जगह जगह भेजा जाता है तो कुछ नए लोगों के पास वो भेजते हैं। ईश्वर के दरबार से ईश्वर का ही रूप हो चुकी, ईश्वर का ही अंश एक शक्ति ने मुझसे संपर्क साधा अदृश्य रूप में, और मुझे लिखित रूप में संपर्क साधा। सवाल जवाब हुए, मैंने दुनिया भर के सवाल किए, उनके उत्तर मुझे मिले। मेरे मोबाइल फोन के साथ उन्होंने मेरे फोटो खींचे। कैमरे की शटर की आवाज से मैं पता चलता था। तो जब उन्होंने लिख के भेजा कि मैं फोटो खींच रहा था तो हमको हौसला हो गया और हम फोन उठा लेते थे। तो जिधर को भी करते थे अपनी तरफ करते थे, जिधर भी दूसरे की तरफ करते थे तो फोटो खींचते चले जाते थे अपनी आप। बहुत सारे चित्र उन्होंने खींचे, एहसास भी कराया और मैं बहुत भावविवल हो गया। अदृश्य रूप में थे, एहसास था कि वो हैं, मतलब ये बयान नहीं किया जा सकता, ये अनुभव की बात है कि उस कमरे में हैं। और मैं ज़मीन पे लेट गया, रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, रोंगटे खड़े हो गए, मतलब वो बयान नहीं किया जा सकता है। और ये करीब 4 या 5 बार मुझे अनुभव उन्होंने करवाया। चित्र तो बहुत बार खींचे, हंसाया भी बहुत, और कहा कि मैं तुम्हें हंसाता हूं, तुम फिर भी शिकायतें करते हो। और लिखित रूप में अनगणित सवालों के जवाब दिए। ये सिलसिला 7-8 महीने चला। 10 नवंबर 2018 से लेके 2019 में समझ लीजिए जुलाई अगस्त तक, और फिर बीच में कभी साल बाद हमारे बहुत प्रार्थना करने पर उनका उत्तर आ जाता, जैसे ये उत्तर आया है। ये 1 साल बाद आया, एक दिवाली पे आया था पहले, उसके बाद फिर दूसरी दिवाली पे ये उत्तर हमें आया। तो जो भी वो शुरुआत करते थे हमेशा उनका एक ही स्टाइल था, एक ही तरीका था। ये उत्तर भी जब आया तो उन्होंने शुरुआत की, और मैं कुछ उलझन में था। जो उन्होंने कहा, जो एपिसोड आप लोग मोस्ट प्रॉब्ली इससे पहले वाला एपिसोड 117 नंबर देखेंगे तो उसमें उन्होंने मुझे भेजा था लिख के कि बेटा बहुत भयंकर समय आ रहा है, और उसके लिए हम लोग सोच रहे थे क्या किया जाए। ईश्वर का नाम जप तप करने के अलावा और क्या किया जाए, क्योंकि हम ये इंसानी शरीर है तो इसके लिए कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ इंतजामात करने चाहिए। ये इंसानी सोच की बात कर रहा हूं कि आदमी सोचने लगता है। तो मैंने उस एपिसोड में जिक्र किया है, काफ़ी दिमाग के घोड़े दौड़ाए। तो
उसके बारे में जो मैंने उनको लिखा, क्योंकि मैं भी उनको लिखता रहता था, ये मान के, और जब मुझे उत्तर आता था तो मुझे मालूम था कि मैं अगर सोच रहा हूँ या डॉक्टर रूपा के माध्यम से पूछ रहा हूँ या उनको लिख रहा हूँ तो उन तक वो पहुंचता था। जब उत्तर आता था तो मुझे पता चल जाता था। एक अदृश्य शक्ति, आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और अभी भी मैं आप लोगों से वार्तालाप कर रहा हूं उन्हीं की आज्ञा से, तो मैं ये मान के चलता हूं कि वो सुन रहे हैं, जो कुछ भी मैं करता हूं देख रहे हैं। तो ये एपिसोड जब मुझे उत्तर आया दीपावली पे, उसी तरह से उन्होंने शुरुआत की, हरिओम बेटा, दीपावली की शुभकामनाएं। अपने उत्तर में तुमने भूमि खरीदने का सोचा है, कदाचित सही विचार है। अभी मैं सोच रहा था कि वो जो समय आ रहा जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि क्या किया जाए, मतलब सेफ रहने के लिए क्या किया जाए। तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, कुछ जमीन तो मेरे पास है, तो ख्याल आया कुछ जमीन और खरीद ली जाए, जमीन से ही जुड़ा जाए। तो मैंने अपने उत्तर में जो मैंने उनको लिखा था उसमें प्रश्न थे, तो उसके सिलसिले में उन्होंने कहा कि तुम जो सोच रहे हो भूमि खरीदने के बारे में, ये विचार कदाचित सही है। मैंने एक और बात उनसे पूछी थी, उसमें यह था कि मान लीजिए मैं कुछ प्रॉपर्टी अपनी बेचता हूं और मेरे पास कुछ धन आ जाता है, तो उस धन से कुछ तो जमीन खरीद लेते हैं और बाकी के धन का क्या करें। कुछ लोग सोचते हैं गोल्ड ले लें, लेकिन जब वो स्थिति आएगी तो गोल्ड लेने वाला तो कोई होगा नहीं, जरूरत तो अन्न की होगी और पानी की होगी, सर्वाइवल की होगी, पैसे की तो कोई वैल्यू नहीं होगी। मेरे दिमाग में ये था कि मैं कुछ मित्रों के साथ अलग अलग कुछ जगहों पे अब्रॉड उनके पास रख देता हूं और बाद में देखेंगे। तो उसके बारे में उन्होंने अगली पंक्ति में लिखा कि धन को किसी दूसरे के पास रखना उचित नहीं होगा, तुम्हें स्वयं ही इस बारे में सोच विचार कर निर्णय करना होगा। ये एक पैराग्राफ छोटा सा उन्होंने लिखा। अगले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि तुम रूपा से मेरे बारे में वार्तालाप कर रहे थे। ये सही बात है, मैं कर रहा था, और उसमें मैं बहुत सवाल थे मेरे। मतलब इन्होंने कहा था कि रूपा के माध्यम से तुम मुझसे बात कर सकते हो और रूपा का उत्तर मेरा उत्तर होगा। तो ऐसे काफी बार ऐसा हुआ, मुझे उत्तर मिले। तो मैं फिर इस कोशिश में था कि इस संसार के बारे में कुछ जटिल प्रश्न और दूसरे संसार के बारे में, मैंने जो किताब पढ़ी थी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें से कुछ सवाल, तो उस संदर्भ में वो कह रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि तुम रूपा से मेरे बारे में वार्तालाप कर रहे थे। इस जहान और दूसरे जहान के संदर्भ में जो तुम्हारे प्रश्न हैं उनके उत्तर इस धरा पर रह रहे सिद्ध पुरुष ही दे सकते हैं। संभवतः भविष्य में तुम्हें पता भी चल जाएगा। मुझे आज्ञा नहीं है, मतलब ईश्वर की आज्ञा नहीं है। अब ये जैसा मैंने कई बार कहा कि आज्ञा, धन्यवाद और माफी, ये तीन शब्द आध्यात्मिक दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने अक्सर ये शायद जिक्र किया होगा, कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय, बस इसी के अंदर है सब कुछ। उसी तरह से आज्ञा, माफी और धन्यवाद, ये तीन शब्द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं अध्यात्म में। मैंने कहीं जिक्र किया था, पेड़ पौधों से भी अगर आपने कुछ लेना है तो आज्ञा मांगे और धन्यवाद करें। आप फर्क देखेंगे। ऐसा बहुत लोगों ने तजुर्बा किया है और उन्हें कमाल का जवाब मिला है। खैर, ये सेंसिटिविटी और अवस्था की बात है। तो उन्होंने कहा मुझे आज्ञा नहीं, जैसा उन्होंने बहुत पहले कई बार कहा कि तो मुझे
मुश्किल में डाल देते हो, मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है, ईश्वर की आज्ञा नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें जो उनको मालूम थी लेकिन ईश्वर की आज्ञा नहीं। ये एक सिस्टम है। यहां सांकेतिक भाषा में तो आपको उत्तर मिलते हैं, जैसे दृष्टांत में, सिंबल्स में, लेकिन डायरेक्टली आपको कुछ बताया नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर जानते हैं बेहतर सब कुछ गुप्त रखा गया है। उसके बहुत लॉजिकल कारण भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं, इसलिए हम लोग तरह तरह के ऊल जलूल सवाल भी करते रहते हैं भगवान को चुनौतियां भी देते रहते हैं। ये हमारी अज्ञानता है, क्योंकि एक अज्ञानी मूर्ख आदमी किसी को भी चुनौती दे सकता है। जैसा मैंने एक बार कहा था कि बहादुर और मूर्ख में बहुत बारीक फर्क होता है, जितना फर्क एक अक्लमंद और कायर में होता है। इसके बारे में सोचिएगा। तो ये मुझे जब उन्होंने कहा, निश्चित रूप से कि, और मैं तलाश में रहता था कि कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए जो उस संसार के बारे में जितने भी हमारे सवाल हैं उनके जवाब दे, और इस संसार के बारे में बहुत सारे सवाल हैं। तो उन्होंने कहा कि जो तुम चर्चा कर रहे थे, इसी तरह पर रह रहे सिद्ध पुरुष तुम्हें उसका उत्तर देंगे। संभवतः भविष्य में तुम्हें पता भी चल जाएगा, यानी उनके बारे में कि वो कौन से सिद्ध पुरुष कहां कहां पे हैं। मुझे आज्ञा नहीं है, यानी ईश्वर की तरफ से आज्ञा नहीं मुझे बताने की, वरना वो मुझे बता देते। ये दूसरा पैराग्राफ था। और एक छोटा सा पैराग्राफ जो आखिरी था, हमारी प्रॉब्लम चल रही थी यूपी में, मैंने कई बार उसका जिक्र किया है, मेरे भाइयों की तरफ से, खास करके एक भाई की तरफ से फर्जी वसीयत उन्होंने बनवाई पिताजी की बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए, उनको डरा धमका के, और उसी का केस फाइल कर दिया ज़्यादा ज़मीन हथियाने के लिए। तो उस तरह के कुछ मुकदमे चल रहे थे। तो कई बार आपकी समझ में नहीं आता है कि दुष्टों के साथ कैसे निपटा जाए, क्योंकि आप तो बंधे हुए हैं, आपने तो उस ईश्वर पे छोड़ रखा है। अब आप एक जरिया मात्र हैं, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, केस करेंगे, केस का जवाब देंगे, अफसरों से मिलेंगे, लेकिन छोड़ तो ईश्वर पर रखा। जो आप कर रहे हैं ये तो निमित्त बन के कर रहे हैं, फैसला निर्णय वो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ है, और ये भी मालूम है कि वो सब पहले से सुनिश्चित है। लेकिन फिर भी आप इस संसार में विचरण करते हैं, खाना खाते हैं, शरीर है, जरूरतें हैं, तो आप उस हद तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कभी न कभी आपका स्वभाव भी और आपकी प्रारब्ध भी, आपका भाग्य भी जोर मारता है, आप विचलित होते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा कि दुष्ट भाई के कारण हानि हो रही है। अब ये तो क्लियर है कि हमारी हानि हो रही थी, जमीन बेचनी थी, और दुकानें हम लोगों ने सोचा कुछ, जहां मैं रहता था पहले, तो उसको मैंने खाली कर दिया। तो सोचा, क्योंकि मार्केट के बीच में था, वहाँ शोर शराबा बहुत था, कि इसको बहुत सारे लोगों ने कहा हमें दुकान दे दीजिए बना के। तो हमने सोचा चलो दुकानें बना के दे देते हैं और कुछ किराया आता रहेगा, क्योंकि बाकी तो मैंने काम धंधा सब बंद कर रखा है, तो एक रेगुलर कुछ इनकम आती रहेगी, तो खर्चा वगैरह चलता रहेगा। तो वो जो दुष्ट भाई है उसने फिर आडंबर करके, अफसरों को गुमराह करके, झूठ बोल के, क्योंकि प्रपंच करने में वो माहिर है, तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, और मुझे भी उस वक्त सूझा नहीं। तो उस विषय में वो लिख रहे हैं कि नुकसान, हानि हो रही है दुष्ट भाई के कारण, निराश मत हो, ईश्वर सब सही करेंगे, खुश रहो, आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद साथ है, मेरा आशीर्वाद साथ है, हरिओम बेटा, ईश्वर भला करे तुम्हारा। ये तकरीबन एक 1.25 पेज का एक उत्तर मुझे आया था 1 साल के बाद। उन्होंने मुझे बार बार कहा था कि मेरे लिए कठिन होता है, तुम मुझे मुश्किल में डाल देते हो, ईश्वर की आज्ञा नहीं, मुझे ईश्वर से आगे लेनी पड़ती है। तो मैंने अपने मन को मनाया और उनको उनको उत्तर के लिए कहना बंद कर दिया और कोशिश की कि मैं उनको याद न करूं। ऐसा उनका आदेश था कि मुझे याद नहीं करना है, ईश्वर को याद करना है बेटा। तो
मार्ग दिखाना था, दिखा दिया, अब उस पर चलना है तुम्हें। तुम्हीं को आगे सब तय करना है। अपनी बुद्धि इस्तेमाल करो। तो मतलब भर के संकेत, निर्देश सब मिल गए, मार्गदर्शन हो गया, लेकिन मन नहीं भरता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कई बार कि मेरे जितने भी जन्म हुए हैं, जब मैं चक्रवर्ती सम्राट था, महाराजा था, पिछले युगों में, तब से लेके आज तक, ये 10 नवंबर 2018 तक मेरे ऊपर कभी ऐसी कृपा नहीं हुई थी। अगर ये कृपा मेरे ऊपर पहले हो गई होती किसी जन्म में भी, तो आज मैं आप लोगों के सामने ही बैठा ना होता, ये सत्संग न कर रहा होता, मैं टेलीविजन में और फिल्मों में अभिनेता ना होता, मेरा बहुत पहले उद्धार हो गया होता। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। इस जन्म में इस बार आके ये अपार कृपा हुई, मार्गदर्शन हुआ। वो तमाम गलतियां जो मैंने पिछले जन्मों में की, जिनकी वजह से मेरी डिमोशन हुई और मैं चक्रवर्ती सम्राट से नीचे आते 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 आते, जो नए लोग हैं उन्हें बताऊं कि महाराजा से राजा बना, डिमोशन होके राजा से वजीर बना, वजीर से सेनापति बना, सेनापति से सैनिक बना, सैनिक से और नीचे आते आते एक नॉर्मल सा क्या एक्टर बन के रह गया। यानी मेरे कुकर्मों की वजह से, ईश्वर का दामन छोड़ देने की वजह से मैं नीचे आता चला गया, डिमोशन होती चली गई। और अब जाके कहीं पीछे बोया हुआ मेरा अंकुरित हुआ, तो कृपा हुई उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड की, और उनके अंश गुरु पिता ओमकारा जी महाराज ने अपार कृपा करके अपना 3 दिन का तप देके मेरा मार्गदर्शन किया और मेरे अनेकों सवालों के जवाब दिए। मेरे दिमाग में कोई भ्रम नहीं रहा और मुझे दिशा मिल गई, जाग आ गई, रास्ता मिल गया। उस पर मैं अग्रसर हूं। मकसद बार बार कहता हूं एक ही है। इट मे साउंड रेपिटेटिव बिकॉज बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और रिसर्च करने वालों ने तो गुरु ग्रंथ साहब के बारे में भी यही लिखा है। जब मैं खोज कर रहा था, जब मैंने फिल्म बनाई थी प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहिब, हमारे चैनल पे मौजूद, आप देख सकते हैं, मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री और सबसे मुश्किल भी। तो उन्होंने भी कहा था कि यूनिक है, अल्टीमेट है, लेकिन रेपिटेटिव है। तो बात तो एक ही है, सबने अपने अपने ढंग से कही है, लेकिन बात वही है। इधर उधर आप कहां जाएंगे, सत्य तो एक ही है। तो इसलिए मैं भी बार बार वहीं आ जाता हूं। मकसद आपको विश्वास दिलाना है। यहां कई तरह के जीव जंतु आते हैं हमारे चैनल पे और कई तरह के प्रश्न, ऊट-पटांग प्रश्न करते हैं, ऊट-पटांग तरह की छीटाकशी करते हैं। मैं आज सोच रहा था कि शायद जो बुनियादी तौर पे जाट आदमी है वो संत, साधक या बाबा नहीं बन सकता, क्योंकि आपका स्वभाव नहीं बदलता है। अगर आपका स्वभाव लठ मार रहा है, ठीक है, तो जब कोई ऐसी ऊट-पटांग बात करता है तो एक बार तो आता है कि भाई ये कहां बैठा हुआ है, इसकी तसल्ली करवाई जाए। हमारे पास हजारों सबूत हैं, हजारों लोग जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ला इलाज बीमारियां थी, वो ईश्वर के नाम से ठीक हुए हैं। और तमाम लोग जिनके पितरों ने उनका बेड़ा गर्क कर रखा था। और मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचती है। हमारा काम विश्वास को परिपक्व करना है, विश्वास को बढ़ाना है, विश्वास को तोड़ना नहीं है, दुविधा पैदा करना नहीं है। इसलिए बहुत सारी बातें मैं नहीं शेयर करता हूं। लेकिन वो जो जिनको मैं कट्टरपंथी कहता हूं, जो कुछ बकवास लिखते हैं, तो मन करता है कि उनको बताऊं, क्या बोल, तुझे हथेली पे सरसों जमा के दिखाते हैं। जब तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई कुछ नहीं देता। अरे तुम्हारे पूर्वज भटकते घूम रहे हैं और उसके बाद तुम लोग, आता कुछ नहीं, नॉलेज तुम्हें कुछ नहीं, कोई अनुभव नहीं है तुम्हारे पास, अध्यात्म में तुम कहीं पहुंचे नहीं हो और यहां पे बकवास करते रहते हो, ऊट पटांग के इसके कमेंट लिखते हो, जीवन में कुछ हासिल नहीं किया है। खैर,
तो मकसद वही है कि भाई हम लोग सब भटके हुए हैं। मैं भी भटका हुआ था, जन्मों जन्मों से भटका हुआ था। ईश्वर ने अपार कृपा की। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं लेना है। मैं तो कोई मिलना चाहता है तो मिलता भी नहीं हूं। जिन लोगों की मुझसे फोन पे बात हुई या जिनको मैं संदेश देता हूं, उत्तर देता हूं मैसेज के रूप में, वो लोग जानते हैं बेहतर कि मैं यही कहता हूं कि मुझसे मिलके क्या करोगे। मैं कोई बाबा नहीं हूं, कोई विद्वान नहीं हूं, कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, कोई संत नहीं हूं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। जो कुछ ईश्वर ने मुझे सुझाया मैंने बोल के बता दिया। 750 वीडियोस हो गए, देख लो वहां। तुम्हारे मतलब की बात तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारा उत्तर वहां हो ना। तो बस जो कहा गया उसका अनुसरण करना शुरू करो, तुम्हारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। और अगर समय लगता है तो कोई बात नहीं, मैल ज्यादा होगी, पाप ज्यादा होंगे, समय लग सकता है, लेकिन लाभ तो होगा। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, आपको पता चले या ना पता चले, लेकिन लाभ तो होगा। आप सुनना शुरू कर दें। जो नए लोग जुड़े हैं उनसे मैं बार बार कहता रहता हूं कि mangaldello.in पे चले जाएं। वहां से हीलिंग शब्द हैं, डाउनलोड्स में जाएं। सर्व रोग का औखद नाम सुखमणी साहब है, डाउनलोड कर लें, रिपीट पे लगा के सुनना शुरू कर दें। रात को सो जाएं, हल्के वॉल्यूम पे लगाएं, अचेतन को सुनने दें, सबकॉन्शियस को। देखिए कैसे धीरे धीरे दृष्टिकोण बदलने लग जाएगा, जीवन बदलने लग जाएगा। जब नजरिया बदल जाएगा तो नजारा बदल जाएगा। आज तक गिलास आधा खाली दिखाई देता था, उसके बाद भरा दिखाई देने लग जाएगा। होगा उतना ही, नजरिया बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, देखने का तरीका बदल जाएगा। ज्यादातर लोग जो चीखते चिल्लाते घूम रहे हैं, व्याकुल घूम रहे हैं, वो आधे गिलास खाली वाले हैं। जो खुश घूम रहे हैं, संतुष्ट हैं, धन्यवाद करते घूम रहे हैं, वो आधा गिलास भरे वाले हैं, पॉजिटिव अप्रोच वाले हैं, दूसरे नेगेटिव अप्रोच वाले हैं। तो ये प्रार्थना है। मेरे साथ ही अनुभव हुआ। मुझे एक बच्चे की तरह, जैसे आपका पिता, आपका बड़ा बूढ़ा कोई जो आपके बारे में बहुत कंसर्न्ड है, ऐसे समझाया, एक एक बात, परामर्श दिया, गाइड किया। तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो तेरे पिछले जन्मों के कर्मों के कारणवश घटित हो रहा है। तो जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है, अच्छा या बुरा, वो हमारे पिछले कर्मों के कारणवश घटित हो रहा है। हम दूसरों को दोष देते रहते हैं। तमाम तरह के लोग मुझे फोन करते हैं और समझ में नहीं आता है कि इनकी मदद कैसे की जाए। काश मेरी उतनी ऊंची अवस्था होती, मेरे पास उतनी आध्यात्मिक कमाई होती और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता और लोग तत्क्षण ठीक हो जाते। एक तो मेरी वो अवस्था नहीं है, मेरे पास इतनी बड़ी कमाई नहीं है, और दूसरा, अगर आपकी अवस्था बन जाती है तो आप किस मुंह से आप किस मुंह से उस ईश्वर से कहेंगे, उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड से कहेंगे कि इसको ठीक कर दो, इसका कष्ट हर लो। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जो कुछ भी इसके जीवन में घट रहा है, ये इसके पिछले जन्मों के कारणवश, जो कर्म किए उनके कारणवश घटित हो रहा है। तो आप किस मुंह से कहेंगे? आपको पता चल जाएगा। और ये थंब रूल है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, मैं बार बार लोगों से प्रार्थना करता हूं कि भाई जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारणवश घट रहा है, अच्छा या बुरा। आप मुझे फोन करें, मुझे लिखें, भागें दौड़ें उस बाबा के पास, इस बाबा के पास, उस सिद्ध पुरुष के पास, उस तांत्रिक के पास, उस ज्योतिषी के पास, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता है भाई। कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता है, लाख चाह के भी नहीं बदल सकता है। तुम्हें अपना बोया हुआ काटना पड़ेगा, तुम्हीं को काटना पड़ेगा। तो ईश्वर का नाम
अगर जपते हो, सुनते हो, माफिया मांगते हो, धन्यवाद करते हो, सेवा करते हो, दया करते हो, ईमानदारी से अपना काम करते हो, नेक हो, तो ये तुमने कमाई शुरू कर दी। आप पाप कर्म करके आए तो उसकी वजह से कष्ट हैं, आपको भोगने पड़ेंगे, लेकिन आपको इतनी ताकत, इतनी कुव्वत मिल जाएगी, इतनी शक्ति मिल जाएगी, बर्दाश्त करने का मादा मिल जाएगा कि आप उस कष्ट को झेल सकेंगे, बर्दाश्त कर सकेंगे, उस प्रोसेस से गुजर सकेंगे ग्रेसफुली। और साथ में आप ईश्वर का नाम जप रहे हैं, तो एक तो आपको यहां प्रोटेक्शन मिली। ईश्वर ने आपका वो जो भी पाप कर्म आपने किए थे, वो जो कष्ट था, वो कटवाया, आपका खाता साफ किया, और साथ में आपने सत्कर्म कर लिया, आपने ईश्वर का नाम जप लिया, अल्टीमेट कमाई कर ली, तो आपकी प्रमोशन सुनिश्चित है। आप डिमोशन से बच गए। अगली बार आपको आना पड़ेगा तो ये कष्ट नहीं होगा, प्रमोशन होगी। जहां आज आप हो उससे कहीं ज्यादा ऊपर होगे। ये जो ज्ञान आपको आज मिल रहा है, या जब भी मिला आपको, जहां से भी मिला, ये आपको बहुत पहले मिलना शुरू हो जाएगा। ये जाग जो आपको बहुत देर से आ रही है, ये आपको बहुत जल्दी आ जाएगी। बस फिर सिलसिला शुरू हो गया प्रोग्रेशन का, प्रमोशन होती चली जाएगी, और धीरे धीरे यूं ही प्रमोशन होते होते आप एक दिन ईश्वर का रूप हो जाएंगे। इस संसार से जीते जी मुक्त होके जाएंगे, आनंद से सराबोर हो जाएंगे, मौत का भय नहीं रहेगा, बेफिक्र हो जाएंगे। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। भक्त लोग चाहे जिस अवस्था में भी हों, खिले हुए रहते हैं। जिनके होठों पे हंसी, पांव में छाले होंगे, बस वही लोग तुझे चाहने वाले होंगे। बस वही लोग तुझे चाहने वाले होंगे। तो आपको ये एहसास हो जाता है। मैंने भूपी जी का बहुत बार जिक्र किया है, पिछले एपिसोड जाके आप देखें। वीडियो का नाम शायद था कि एक ज्ञानी और अज्ञानी के अपने कर्मों की सजा भुगतने में क्या फर्क है। अज्ञानी रोता बिलखता है, शिकायतें करता रहता है, माथा पीटता रहता है, व्याकुल होता रहता है, और ज्ञानी चुपचाप आत्मसमर्पण करके स्वीकार कर लेता है, धन्यवाद करता रहता है। जिव तू रखो तिव रहो, जिव राम राखे तिव रहिए रे भाई। तो उसको समझ में आ जाता है। मैंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जिक्र किया था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, अपना कैंसर नहीं ठीक किया उन्होंने। हालांकि स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें बड़े तर्क दिए, लेकिन वो हंसने लग गए। ये मैं जिक्र कर चुका हूं पहले किसी एपिसोड में। और कितने महापुरुषों की अवतारों की मैं उदाहरणें देके समझाने का प्रयास कर चुका हूं कि भाई ये हमारा अपना ही बोया हुआ है, हमें ही काटना होगा। लेकिन ईश्वर के नाम से क्या होगा? हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, सहारा मिलेगा, दिशा मिलेगी। और वो जो भय है, वो जो व्याकुलता है, वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया, हमने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और नाम जपना शुरू कर दिया। और जो मैं बार बार कहता रहता हूं, ये 10-12 चीजें हैं, इनको लगातार करिए। गुरु नानक का गाड़ी रहा हाईवे टू साल्वेशन है। देखिए, इसमें इस पड़ाव में आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे किसी आदमी ने जितेंद्र सिंह उसका नाम है, पितरों के बारे में कुछ बकवास लिखा हुआ था कि मुझे कहना था लाख लानत है, और मैं शर्मिंदा हूं कि मैं तेरे जैसे को सुनता रहा। वो आदमी अपने पितरों से ही मुनकर है। मेरे बारे में अंट शंट उसने जो भी लिखा, ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे। लेकिन वो जो पितर हैं, जो हमारे माता पिता थे, हमारे दादा परदादा थे, मर जाने के बाद क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया उनसे? उनकी तो जायदाद पे हम काबिज हैं, फिर उनसे मुंह क्या मोड़ना? उनके लिए पुण्यदान करना क्या गलत है? पाठ रखाना क्या गलत है? अरदास करवाना क्या गलत है? तो ऐसे कुछ दुष्ट किस्म के लोग जो गुरु नानक के सिख तो नहीं बन पाए, ना गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा बन पाए,
बस उनको मुगालता है, गलत फहमी है और वो बकवास करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसी मानसिकता के हैं। मुझे मालूम है जब इस राह पे चलते, मैंने उस एपिसोड में कहा भी था पितरों वालों में कि बहुत सारे लोग कट्टरपंथी किस्म के लोग या बहुत ज़्यादा जो अपने को ज्ञानी समझते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, वो इसका विरोध करते हैं। खैर, ये उनकी अपनी सोच है। यहाँ हमारा अपना चैनल है, हमारी अपनी सोच है, मुझे उनसे क्या मतलब है। मैं हिंदी में बोलता हूँ। मैंने तो नहीं कहा कि ये सिखों के लिए, आप मत करिए, सिखों को गुमराह करना बंद करिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। भाई सिखों को गुमराह कौन कर सकता है? अगर कोई सिख है, अगर कोई वास्तव में गुरु नानक का सिख है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का खालसा है, तो उसे कौन गुमराह कर सकता है दुनिया में? कोई गुमराह नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, विचलित हैं, घिरे हुए हैं, तो अनुभवों के आधार पे, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके आधार पे मेरी कोशिश थी कि लोगों को राहत मिले, ताकि वो नाम जप सकें, ताकि वो गुरु नानक देव जी महाराज की गाड़ी राह तक आ सकें। उनकी तो गाड़ी रास्ते में फंसी हुई, कीचड़ में, चाले में, गड्ढों में, खंदकों में, दर्रों में। जब वो उलझे हुए, फंसे हुए कीचड़ में, तो वो तो जप ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार ये प्रार्थना, ये कोशिशें करता रहता हूं कि भाई समय जाया मत करो। बार बार ये कहता हूं, क्योंकि हम लोग स्कीमें बनाते रहते हैं। लेड बैक एटीट्यूड है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी हुई है, बुढ़ापे में कर लेंगे। लेकिन नहीं, मैंने पहले भी कहा, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कुछ पता नहीं है। ये जो जपना है और ये जो प्रमोशन करवानी, प्रमोट करवाना अपने आप को, ये मृत्यु लोक में ही संभव है, इस जन्म में ही संभव है। ये जो मानस जीवन हमें मिला, इसमें फिर संभव नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपना समय, अपनी सांसें जाया ना करें। और मैं भी यही प्रयास करता रहता हूं कि मुझे कोई मुगालता या गलत फहमी नहीं है। मैंने बार बार ये कहा है कि किसी की समझ में आए ना आए, किसी की पकड़ में आए ना आए, कोई माने ना माने, कोई इस राह पे चले ना चले, कुछ अपना शुरू करे ना करे, लेकिन मैं इस कोशिश में अपना थोड़ा सा समय और अपनी थोड़ी सी सांसें आए दिन सार्थक कर लेता हूं। बस यही मेरी कमाई है। और अगर इस प्रोसेस में मेरी कोशिश करते हुए कुछ लोगों का जीवन बदल जाता है, कुछ लोग जुट जाते हैं, लग जाते हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। फिर तो मैं महापुण्य का हकदार हो जाऊंगा। और जो लोग इस राह पे चलेंगे, मैं उन्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, उनका तो उद्धार होगा ही, उनके कुल का भी उद्धार हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।